साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 26वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 23 जनवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल किसका है? पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग का। अगर यहां पर हम देखें, आप देखिए ये वाला डाटा, अब ये ऐसे खुलेगा तो इधर ही जाएगा, मतलब ये जो लंबा वाला है ये ऐसे आ जाएगा, जो छोटे वाले हैं ये ऐसे हो जाएगा। और जब ये खुलेगा बात है कहानी ये रहेगी, ऐसे इधर भी बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये पहले वाले में बिल्कुल नहीं है, दूसरे वाले में बिल्कुल दिख रहा है, ये सही होगा आपका उत्तर। इस वाले में देखिए हो ही नहीं सकता, इस वाले में देखिए हो ही नहीं सकता, मतलब उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको क्या बोल रहा है? डिक्शनरी। अब अगर जब डिक्शनरी की हम बात करते हैं, पहले अक्षर एल से तो आपको कुछ मिलने जाने वाला है नहीं, से कुछ नहीं, ए से भी कुछ नहीं। अब जो मिलना है वो यहां से मिलना, देखिए BRPS, तो सबसे लास्ट वाला तो यही रहेगा, 5वां नंबर, मतलब लास्ट में यही रहेगा पहला, इसी से उत्तर निकले। देखिए यहां मैंने क्यों ऐसा किया, देखिए भी है, आर है, पी है, एस है, एस है, सबसे लास्ट में क्या होता है? बी आता है। PQRSTU भी के बाद कुछ है नहीं, मतलब जो पहला है वो सबसे लास्ट में आएगा, तो जो पहला है वो सबसे लास्ट में केवल एक में दिया गया है, और वो कौन सा पॉइंट है? पहला नंबर, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा पहला। बाकी और किसी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए ओ, बहुत दिनों बाद ऐसा सवाल मिला। 5, 9, 25, 97, 481 क्वेश्चन। अब अगर मैं देखूं ऑप्शंस को, अगर मैं देखूं तो 2700, 2800, 2600, 2800, काफी दूर का बात। क्यों? क्योंकि शुरुआत हुई थी 5 से और जा रहा है मामला 2600, 2700 तक। अब इससे एक चीज तो साबित हो गई कि ये मामला एडिशन का नहीं है, मतलब जोड़ का मामला नहीं है। जोड़ का नहीं है तो मामला किसका होगा? मामला होगा मल्टीप्लिकेशन का। चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। अगर मैं चेक करूं तो ये लगभग 9 पना 45, 5 गुना है। अगर ये 5 है तो या तो ये 6 होगा या तो ये 4 होगा, 25, मतलब ये लगभग 4 गुना है। तो फिर ये लगभग 4 है तो फिर ये 3 होगा। अब देखिए अगर मैं इसको देखूं 5 से इसमें जाने के लिए, तो गुणे 2 -1, ठीक है। 9 तिरिक 27 -2, 25 चौके 100 -3, तो ये कितना हो जाएगा? -4, और ये इंटू 6 माइनस, ये बनेगा आपका। अब देखिए अगर मैं इसमें देखूं तो 6 कम 6, 6 में से 5 चला गया 1, 6 अठे 48, 6 चौके 24, 24 और 4 28, 2881 आपका उत्तर है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए जब कभी भी सवाल आता है नंबर सीरीज से रिलेटेड, वहां पर आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है मामला एडिशन का है या मामला मल्टीप्लिकेशन का है। बीच में एक चीज और आती है कि मामला दिख मल्टीप्लिकेशन का रहा होता है, लेकिन मामला वो एडिशन का हो जाता है जब वहां पर क्यूब लगा के पढ़ा है। ठीक है, अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए 5 से शुरू हुआ 481 तक गया, ऑप्शन में भी हमें 26, 27, 28 दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि जो मामला है वो इस तरीके का है कि गुणे के फॉर्म में आपको जाना पड़ेगा। अब अगर गुणे के फॉर्म में जाना पड़ेगा तो हमारे पास तो यही अवेलेबल, तो हमने ये देखा कि ये लगभग कितने गुना है? 5 गुना। अगर ये 5 गुना तो या तो इधर 6 गुना होगा या तो 4 गुना होगा। तो जब हमने इसको देखा तो ये 4 गुना है, ये 3 गुना है, ये 2 गुना है। इससे हमने एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया। अब सवाल की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो निकलती है स्टार्ट से। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10 में से 1 घटा दिया, 9 9 तिरिक 27 में से 2 घटा दिया, 25 4 100 100 में से 3 घटा दिया, 97 में 5 का गुणा करके 4 घटा दिया। ये अब होना क्या चाहिए था? गुणे 6 -5, तो 6 कम 6, 6 में से 5 घटा दिया, 1 आ गया। 6 अठे 48, 6 चौके 24 और 4 28। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। हाँ देखिए
अब यहाँ देखिए हमने क्या बोला था, जब कभी भी इस तरीके का मैथमेटिकल सीरीज का कोई सवाल आता है तो आपका फोकस हमेशा जाना चाहिए भाग के चिन्ह, और भाग का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, भाग जा रहा है, बगल में गुणे भी लगा हुआ है। पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणे पर, दोनों अगर अगल बगल में जाए तो सबसे पहले आप उसकी वैल्यू निकाल लें। अब देखिए अगर मैं इस पूरे को हल करूं तो 16 छक्के 96, 20 छक्का 120, मतलब इसकी पूरे की वैल्यू 120 है। यहाँ कितना है 124 माइनस 8 प्लस 120 बराबर कितना है 12। अब यहाँ आप देखो 116 और इसको घटाएंगे तो आएगा कितना 236। अब क्या है, अगर माइनस और प्लस को बदल दिया जाए, मतलब यहाँ प्लस और माइनस अगर कर दिया जाए तो आप देखिए 124 में से 120 घटेगा 4 और 8 जुड़ जाएगा 12, 12 हमारा उत्तर आ जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन ही आपका आंसर है। बाकी और किसी को चेक करने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि जब कभी भी मैथमेटिकल सीरीज का सवाल आता है सबसे पहले हमारा फोकस भाग के चिन्ह। देखते हैं भाग का चिन्ह ऐसी जगह लगा हुआ है क्या जहां पर भाग नहीं जा रहा, तो हटाते हैं। ठीक है, अब अगर भाग देने के लिए अगर गुणे को उसके बगल में ला करके भाग को पूरा पूरा काटा जा सकता है तो हम गुणे को चेंज करते हैं, और गुणा और भाग अगर एक साथ लगे हुए हैं तो सबसे पहले हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तीन तरह की परिस्थितियां मिलती हैं। इसी परिस्थिति के अंतर्गत चूंकि यहाँ भाग और गुणा अगल बगल लगा हुआ था, हमने इसकी वैल्यू निकाली तो आ रही थी 236। हमको पहले ही मामले में मिल गया माइनस और प्लस, माइनस और प्लस मिल गया, हमने चेंज किया तो हमने देखा 124 में 120 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 8 जोड़ देंगे 12, और यही हमारा उत्तर है, मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या करा, निश्चित गुण भाषा में लव एंड लाइट को 513, आई लव शुगर को 437, शुगर एंड स्पाइट को 614 लव। अब देखिए जब कभी भी इस तरह की कोडिंग आती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस शब्द के बारे में पूछा जा रहा है वो एक से ज्यादा बार आया है क्या। अगर एक से ज्यादा बार आया है मतलब कि इसकी जो कोड है वो यहाँ पर रिपीट हो। अगर नहीं आया है तो उसके अलावा जो वर्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट हुए होंगे तो हमें उनको हटाना पड़ता है। देखते हैं यहाँ पर मामला क्या। देखिए आपको निकालना है किसका, लव का। लव कहां पर है, एक तो इस पॉइंट पर है और एक तो पॉइंट पर। अब देखिए यहां पर अगर मैं कोड देखूं तो देखिए कोड कितना है 5 1 3, जो कोड यहां पर है उसी में से यहां भी कोई कॉमन होगा 5 1 3 4 3 7, केवल कॉमन क्या है ये 3 यहां पर भी है और यही 3 यहां पर भी है, मतलब लव का कोड हो जाएगा 3 और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि जो हमसे पूछा हुआ था वही रिपीट। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह, अगला सवाल हमारा किससे है, ब्लड से। क्या बोल रहा है भाई, ये इसके बारे में बता रहा है। देखिए Q प्लस Q, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है Q, Q के Q स्लैश R, Q स्लैश R का मतलब है Q R की मात्रा है, फिर R एट द रेट N, R एट द रेट N, एट द रेट का क्या है R N का आई है, ठीक है, फिर N एंड C, एंड का मतलब क्या है N, C का भाई आई, R एट द रेट बहन है, ठीक है, R N की बहन है, R एट द रेट का मतलब बहन है, R N की बहन है, ठीक है, फिर N एंड C, एंड का मतलब है N C का भाई है, फिर है C स्लैश I, स्लैश आई, स्लैश के लिए क्या हो गया सी, आई की माता है, सी आई की अगर माता है मतलब ये भी महिला हो जाएगी। फिर आपको बोल रहा है आई एट द रेट जे, एट द रेट मतलब आई किसकी बहन है, बहन है, आई जे की बहन है, ठीक है, फिर जे हैज ए, जे हैज ए मतलब जे ए की अगर ये पत्नी है तो ए पति हो जाएगा और ये पूरा मामला बन गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, सी क्यू की पुत्री है, सी क्यू की पुत्री है बिल्कुल सही, ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है बिल्कुल गलत। देखिए ए इसका पति है, ये इसकी बेटी जरूर है लेकिन ए नहीं है, क्यू एन की माता है, क्यू एन की माता है बिल्कुल सही, क्यू आर के नाना है, क्यू आर के नाना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
मतलब उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या किया हुआ है, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं, FACORY। अब यहां नीचे क्या बनाया हुआ है, नीचे बनाया हुआ है AFTCYR। अब देखिए इन दोनों को इसको बदला है, पहले तो इन दोनों, फिर इन दोनों को, और फिर इन, ठीक तो है। देखिए AFTCYRO, इसको पूरे को पलट दिया। अब हमें निकालना किसका है, एक्स प्लेन। अब देखिए पहले हम इसको पलटेंगे एक्स, फिर हम इसको पलटेंगे LP, फिर हम इस पूरे को पलट देंगे NI। यही हमारा उत्तर है, NIA 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 के, यही आप जवाब है। सवाल में ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 9वां नंबर क्या सवाल दे रहा है, चिल। देखिए क्या बोल रहा है, चिल। क्या लिखा हुआ है, HDN। कुछ समझ में नहीं आया तो नंबरिंग कर लो, 3 की 8, 8 की 4, 9 का 14, 12 का 8, 12 का, मतलब यहां पर क्या किया हुआ है, 3 5, ये +5, 8 से 4 -4, फिर सॉरी ये 14 है, 9 +5, 12 से 8 -4, फिर ये है पूरी कहानी। आपको चाहिए किसका है, टेबल का। देखिए +5 -4 +5 -4 +5। अब देखिए इसका नंबर कितना है, 4 5 22 9 12। 4 का कितना हो जाएगा, +5 मतलब 9, 5 का 5 माइनस कितना हो जाएगा, 0, 0 मतलब कितना हो जाएगा, चाहे इसको 26 बोल दो चाहे ये बोल दो, 1 आ जाएगा। +5 -4 तो ये 1 हो जाएगा, फिर +5 27, फिर -4 5, फिर +5, ये आपका मामला है। 9 मतलब आई के बाद 1 हो गया, 27 26। उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहां आप लोग देख लीजिए, 27 को मैं 1 भी लिख सकता हूं। मैंने आपको कोडिंग में बार बार ये बात बताई है, 26 जोड़ने या 26 हटा देने से नंबरिंग पर कोई फर्क नहीं आता। तो देखिए 9 आई के लिए है, A1, 27 के लिए भी 1, 5 यही है, क्यों भाई। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, 6 विद्यार्थी वृत्ताकार मेज, ये वृत्ताकार मेज, 6 विद्यार्थी, ये लेफ्ट, ये राइट, दाया। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में, डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कुछ नहीं, डी सी के ठीक बगल में, इधर हो नहीं सकता बगल में, डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहां पर कौन हो जाएगा, बी ई और एफ के ठीक बगल में, ई और एफ के बगल में मतलब बीच में हो जाएगा आपका समझ। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, ई। ऑप्शन, सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा। बात कर लेते हैं अगले सवाल। ओह, स्लॉट्स। स्लॉट्स में मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहला काम जो होता है स्लॉट्स में, वो होता है पदों का नंबर निर्धारित, पदों के मानों का निर्धारण। फिर निष्कर्ष में हम देखते हैं कि ये किसी एक पद से निष्कर्ष निकला हुआ है या एक से ज्यादा पदों से निकला हुआ है। एक पद से निकला हुआ है तो कोई बात नहीं, केवल देखना है 50 वाले का मान 100 न होने पाए, सकारात्मक से नकारात्मक, नकारात्मक से सकारात्मक न होने पाए। लेकिन
अगर एक से ज्यादा से निकला हुआ है तो फिर हमें मध्य पद देखने पड़ते हैं। मध्य पद का मान कम से कम एक कथन में 100 होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इस सवाल की। देखिए, पंखे के पहले कुछ लगा है 50, बड़े के पहले है लगा है 50, बड़े के पहले सभी 100, कोट के बाद है 50, कोट के पहले 50, फ्लैट के बाद 50। देखिए ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं। सभी पंखे बड़े हैं। देखिए पंखा और बड़ा केवल इसी से बनाया हुआ। यहाँ कुछ पंखे बड़े हैं, पंखे की वैल्यू 50 है, यहाँ पर कितनी दे दिया 100, गलत। कुछ कोट बड़े हैं, कुछ कोट बड़े हैं, कोट की वैल्यू 50 है, ये भी 50 है, ये भी सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, बिल्कुल सही। कुछ फ्लैट कोट है, कुछ फ्लैट कोट है, दोनों की वैल्यू यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी दोनों 50-50, ये भी सही है। मतलब निष्कर्ष 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की, फिर से कोडिंग का। देखिए यहाँ पर मामला क्या है, 3, 11, 27, अंतर कितने का, 8 का, 16 का, 9 में 7 गया 2, फिर 32 का, तो अगला वाला कितना हो जाएगा 64 का। 8 16 दिख रहा है, डबल डबल हो रहा है, तो 9 4 13, 6 5 11 12, 123। उत्तर ऑप्शन नंबर, ये मुझे दिख रहा है 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, तो अगला 64 ही होगा। डबल डबल कर रहा है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 दूनी 64। जब कभी भी इस तरीके की सीरीज का सवाल आता है तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया है, दो छोटे नंबरों के साथ कुछ ना कुछ करके वो बड़े नंबर को बनाता है। जोड़ने के बाद कुछ गुणा करके, घटाने के बाद कुछ गुणा करके, गुणा करने के बाद कुछ गुणा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या मामला, देखिए 9 6 15, 15 का भाग इसमें जाएगा नहीं, मतलब ये जोड़ने वाला मामला नहीं है। तो अब क्या हो सकता है, 6 गुणे 9, मतलब मामला कितना 54, 54 54 में कितने का गुणा कर दें, ये हो जाएगा 300। ये यहाँ भी होना चाहिए, 5 गुणे 8, मामला कितना 40, और 40 में 6 का गुणा कर देंगे 240, मतलब ये हमारा मामला फिट है। अब देखिए 10 छक्का 60, छक्का 360, ये बिल्कुल सही है। 9 पन्ना 45, 45 छक्का गलत है, 270 आएगा। 9 चौके 36, 36 छक्का, 6 हम 36 इकाई है, तो 2 दिया हुआ 6 आना चाहिए। 8 पंचे 40, 40 छक्के 240 नहीं आ रहा, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। यहाँ कोड देखिए, देखिए के का नंबर कितना होता है 11, फिर कितना है जे का होता है 10, टी का होता है 7, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर यू का कितना होता है 1, और इसका कितना होता है 12। यहाँ पे देखिए 1 का फर्क, 3 का फर्क, यहाँ पर कितने का फर्क है, तो 3 के बाद ये कितने का हो रहा होगा 5 का, और ये कितने का रहा होगा 7 का। ठीक है, घट रहा है, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 का नंबर है बी। तो सभी में एन और एफ, ठीक है, एस और टी, मतलब तीनों का निकालना। देखिए डी के लिए अगर मैं देखूं, डी का नंबर कितना है 4, का नंबर कितना है 5, एच का नंबर कितना है 8, फिर वही चीज है 1 3 5। टी का नंबर कितना, देखिए टी का नंबर 20, और सी का नंबर कितना है क्या मामला है। ये कितना 1, ये कितना 3, और ये कितना है 17। बी एन बी एम, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अच्छा ये 29 भी तो हो सकता है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 9 का, तो 1 3 5
ये मामला है, ठीक है। तो फिर वही 8 5 13, 13 का मतलब कितना हो जाएगा, तो देखिए एन वाले दोनों कैंसिल। अब देखिए यहां पर कितना है, 14, 15, 15 के बाद कितना है, 17, 14, 15, 17, 17 के बाद ये कितना है, 3 का मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 29। और ये कितना दिया हुआ है, x, ये कितना दिया हुआ है, 24। यहाँ 5 का, यहाँ कितने का है, यहाँ पर देखिए 1 का फर्क, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 2 का, 2 का, और 2 के बाद इधर कितना है, x कितना था, x कितना है भैया, यहाँ पर 5 का, 1 का, 2 का, 5 का, तो यहाँ कितने का, 3 का, यहाँ कितने का, 3 है, मतलब कितने का हो जाएगा, 2 3 5, तो 2 3 5 मतलब 3। तो ओ सॉरी, 17 और 3, सॉरी 17 का नंबर, 17 और 3 20, और 20 किसका नंबर है, 20 होता है टीचर का। क्या, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओ, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एक एक छोड़ के, एफ छोड़ के एच, आई छोड़ के जे, जे छोड़ के एल, एम छोड़ के एन, ये आना चाहिए जे, इसमें ये गलत। अब देखिए ये एस, ये एम एन, एम एन, तीसरे वाले को चेक कर, तीसरे वाले का नंबर कितना है, टी का नंबर कितना है, 20, क्यू का नंबर कितना है, 17, फिर कितना है 11, फिर कितना है 8, 3 3 का फर्क है 3, ये हो जाना चाहिए 14, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, 14 का मतलब कितना होता है एन, तो जे एस एन, ये आपका उत्तर, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओ, किसका सवाल आ गया ये, अच्छा चलिए पहले मैं इसका सवाल ही बना देता हूँ, सवाल एक्चुअली में ये होगा। मैंने अपने से बनाया है, ठीक है। अब देखिए आपको बोल क्या रहा है, मिरर इमेज नहीं, वाटर इमेज, क्यों, क्योंकि ये नीचे लग गया, नीचे लग गया मतलब हमें क्या निकालना है, वाटर इमेज निकालनी। और वाटर इमेज में मामला क्या होता है, ऊपर का नीचे बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए बी ठीक है, सभी में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सी सी सभी में ठीक है, ये वाला पलट गया है, ये वाला गलत होगा, ये मिरर इमेज में बनेगा। 4 4 4 4 4 4 4 में कुछ अंतर आएगा ही नहीं, वो 4 4 नहीं था, ये एच था, ये एच है, ध्यान रख लीजिए एच, देखिए एच ये भी ठीक बना हुआ है, ठीक नहीं बना हुआ, ये उल्टा है, इसका मुंह इसी तरफ रहेगा, इसका मुंह इसी तरफ रहेगा, इसका मुंह इसी तरफ, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 2, यहां पर सवाल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप सवाल को गौर से देखें तो ये एच है, एच है, और एच कैसे बनेगा, एच को जब आप पलटी मारोगे तो ये यही रहने वाला है, ये वाला ऐसे ही बनना चाहिए, और ऐसा किसी में भी नहीं बना हुआ, केवल किस में बना हुआ है, 2 नंबर पर, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओ हो, बढ़िया सवाल। देखिए यहां पहले हम चेक करते हैं क्या किया, एस एस, एस को इधर ले गया, ये बदल गया, ठीक है। इधर क्या किया है, एम यहां पे, ये यहां पे, और ये यहाँ, तो ये हुआ कहानी। फिर दूसरे वाले में कहानी क्या हुई है, दूसरे वाले में कहानी बी यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, चेंज क्या हुआ है, ये वाला हिस्सा,
मतलब पहले से दूसरे में जाने में ये चेंज हुआ, दूसरे से तीसरे में जाने में ये वाला चेंज होगा ऊपर वाला, तीसरे से चौथे में जाने में ये नीचे वाला चेंज होगा, तो चौथे से पांचवें में जाने में कौन सा चेंज होगा? ऊपर वाला। ध्यान रखिएगा, एक बार ये ऊपर वाले हिस्से को चेंज करा तो पहले से दूसरा 1 2, दूसरे से तीसरे में नीचे वाले को चेंज कर रहा है, तो तीसरे से चौथे में फिर ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, और चौथे से पांचवें में फिर कौन सा चेंज हो जाएगा? नीचे वाला। तो 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए, पहले वाले में पहले से दूसरे में ये चेंज हुआ, दूसरे से तीसरे में पहले से दूसरे में ये चेंज हो गया, दूसरे से तीसरे में नीचे वाला, ऊपर वाला, दूसरे से तीसरे में ऊपर वाला, तीसरे से चौथे में नीचे वाला, तो चौथे से पांचवें में कौन सा चेंज होगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला चेंज होगा, ऊपर वाला चेंज हो रहा है। ऊपर वाला जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? देखिए, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, मतलब सी फिर ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे। एक बात तो ये। दूसरी बात, ये जब चेंज होते हैं तो ये वाला इधर आ जाएगा तो एस, और यहाँ पे कोई नया फिगर। ये आपका उत्तर होना चाहिए। अब आप देख लीजिए किसमें है। सी चतुर्भुज एरो पहले में दिख रहा है, दूसरे में दिख रहा है। ये वाला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। देख लीजिए, है ही नहीं। पहले और दूसरे में देखिए, सी चतुर्भुज एरो, सी चतुर्भुज एरो, एस नया आना चाहिए यहाँ पे। देखिए एस यहीं पर है, नया यहाँ पर है, मतलब उत्तर कौन सा हो जाए? ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हाँ, देखिए कोडिंग। देखिए आर का 18, ओ का 15, एस का 19 और 5। दिया क्या है कोड? 36 30 38। देखिए, यहां भी 2 का गुणा, यहां भी 2 का गुणा, यहां भी 2 का गुणा, ये कर दिया। अब देखिए लिली, लिली का कितना है? 12 9 12 और कितना? 25। तो इसका हो जाएगा 24 18 24 50। 24 18 24 50 ऑप्शन। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओ, यहां देखिए भाग कहां लगा हुआ है? पहले वाले में गुणा बराबर भाग जा रहा है। ठीक है, फिर धन, और ये 140 150, 150 में से 80 घटा देंगे 70। तब इस वाले मामले का मान कितना है? 70। इधर कितना है? 7 गुणे 10, ये तब तो यही वाला हो। अब बाकी के उत्तर होंगे क्यों? देखिए यहां अगर मैं देखूं, इसमें इसका भाग दिया 140, 140 में 10 जोड़ दिया 150, 150 में 80 घटा दिया 70, और यहाँ 7 दाम 70 हो, पहले से ही दे रखा था। मतलब उत्तर तो पहला वाला है, लेकिन क्यों है? अब देखिए यहाँ भाग अगर मैं लगाऊं 10 भागे 280 अगर मैं करता हूं, मान लीजिए इस जगह यहाँ पे मैं बराबर रख देता, यहाँ भाग रख देता, यहाँ भाग रख देता, और यहाँ कर देता गुण। अब देखिए अगर मैं इसको काटता तो ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, मतलब दूसरा नंबर यहाँ से गलत। तीसरे नंबर में देखो गुणे धन, भाग कहां पे लगा हुआ है? इस पॉइंट पर। तो 2 पंचे 10, लेकिन ये 5 को हटाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पे भाग कहां पे लगा हुआ है? भाग यहीं पे लगा हुआ, और यहाँ क्या लगा दिया है? गुणे। 2 पंचे 10, 5 25, 5 छक्का 30, ये कितना हो जाता? 56। देखिए अगर मैं इसको करता 7 ऋण 10 धन 280 गुणे 2 भागे 10 बराबर 80। देखिए अब अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 पंचे 10, 55 25, 5 छक्का 30, 56 आ जाएगा। 56 में से 10 जाएगा 46, 46 में 7 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 53। और यहाँ पे ये कितना है? 80। मतलब ये आपका उत्तर नहीं है, और वैसे भी पहला सवाल लगाते ही आपको अपना उत्तर मिल गया था। बात करते हैं अगले सवाल की। 6 मित्र, फिर वही 6 मित्र, 4 6 लेफ्ट। ठीक है, पी क्यू आर एस टी, पी और एस के ठीक बगल में बैठा है। पी और एस की पोजीशन कंफर्म नहीं है, पी टी और एस के ठीक बगल में बैठा है। एस क्यू के बाईं ओर, यू क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में, आर यू और टी के ठीक बगल में बैठा है। आर यू और टी के, यू और टी, यू क्यू के दाईं ओर है।
सही मित्र है ना, PQRSTU। क्यू कहाँ चला गया? क्यू और टी के ठीक बगल में है आर। सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं है मामला। आर यू और टी के ठीक बगल में क्या बोल रहा है? एस क्यू के बाईं ओर, एस क्यू के बाईं ओर। अब देखिए अगर बाईं ओर कोई आदमी बैठता है, इधर बाईं ओर, एस क्यू के बाईं ओर है। अगर मैं एस को यहां बैठा दूंगा, क्यू को यहां बैठा लूंगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? दाईं ओर। बाईं ओर मतलब इधर, मतलब क्यू कहां पे है? यहां पे। यहां पे नहीं होगा, ये यहां पे हो जाएगा, यहां पे एस नहीं। ठीक है, तो एस क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, क्यू क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में है। दाईं ओर मतलब यू यहां बैठा हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोला? आर यू और टी के ठीक बगल में है, आर यू और टी के ठीक। ठीक है, दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? ठीक है, दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? पी। ऑप्शन नंबर 1 यही आपका उत्तर हो जाए। बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल को देखिए, घुमाना नहीं है। अब अगर मैं देखूं ये वाला ट्रायंगल, मुझे ऐसा कोई ट्रायंगल तो दिख ही नहीं रहा, कहीं पर भी नहीं दिख रहा। ऐसा कोई नीचे वाला ट्रायंगल भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये दो ट्रायंगल भी मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। उत्तर मुझे कौन सा लग रहा है? तीसरा वाला। अब तीसरे वाले को अगर हम देखें तो ये मामला मुझे कुछ यहां का दिख रहा है, ये वाला। ये पकड़ में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दो लाइनें और ये सीधी लाइन मुझे साफ साफ दिख रही है। ये दो लाइनें और ये सीधी लाइन मुझे साफ साफ दिख रही है, तिरछी लाइन उसके बगल में। बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों, यहां पे आकर के हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर में कोई नई चीज शामिल नहीं की गई थी, केवल एक चीज थोड़ा सा अलग देखने को मिली। यद्यपि ये पहले भी पूछी जा चुकी थी, और वो थी मिरर इमेज की बजाय इस बार उसने वाटर इमेज। ठीक है, पहले भी पूछा जा चुका है। बाकी सवाल उसी ट्रैक पर, पूरा पेपर उसी ट्रैक पर चल रहा है जिस ट्रैक से हमने शुरू किया था। कुछ एक टॉपिक से एक आध पेपर ड्रॉप कर देता है, उसको अगला पेपर ले लेता है, अगले पेपर में कुछ एक टॉपिक ड्रॉप करके पहला पेपर ले लेता है। हाँ, नंबर सीरीज में बहुत दिनों के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज ये मिली। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आज का ये पेपर पूरे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा, और अभी तक आपकी रीजनिंग में अच्छी खासी कमांड भी बन गई होगी। मेरा सोचना कहां तक सही है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए